हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा चौधरी और मैं अपनी टीम की एक ख़ास कहानी आपसे शेयर करने चाहती हूँ। मेरी टीम में एक संजू शर्मा नाम की एक लड़की है जिनको 2024 में फेस पैरालाइज्ड हो चुकी थी। वो अपनी ज़िंदगी से हार मान चुकी थी, उनका विश्वास टूट चुका था। लेकिन तभी हमने उन्हें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के कुछ सप्लीमेंट दिया और उन्होंने उन्हें यूज करके वो फिर से दोबारा अपना हेल्थ को वापस पाई और बहुत खुश है आज के डेट में। और आज उनका टेस्टी मनी थी। मैं अपने लैपटॉप से जब वो टेस्टी मनी जूम पे दे रही थी तो अपने मोबाइल से उनका वीडियो को रिकॉर्ड की हूँ और वो वीडियो आप तक मैं लाना चाहती हूँ। आप उनको देखेंगे तो आपका विश्वास और भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, सही टाइम पे सही गाइडेंस और सही सप्लीमेंट अगर मिले तो आप अपनी ज़िंदगी एंड हेल्थ पे बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए हम उन्हीं के जवानी आज हम उनकी वीडियो को देखते हैं। तो चलिए। आँख आ गया मुझे लगा, तो मैं अपनी मम्मी से ये बात बोली कि मम्मी मेरे को लगता है ना आँख का कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो मम्मी को मैंने बताया तो मम्मी बोली कि ठीक हो जाएगा, और नहीं ठीक हो जाएगा तो डॉक्टर के पास ले चलेंगे। फिर मैं सुबह का रूटीन ब्रश करने लगी। उस समय जब मैं कुल्ला कर रही थी ना, तो उस समय भी मैंने खुद को देखा कि मैं कुल्ला ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। ब्रश जब कुल्ला कर रही तो मैं ठीक से नहीं कर पा रही। उस समय मैंने खुद को इग्नोर किया और बोला कि कुछ मतलब उस दिन जो सुबह का मॉर्निंग का दिन था ना, उस दिन मैं अपने आप में कन्फ्यूज़ थी कि मेरे साथ अचानक हुआ क्या? मैं अपने आप में डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि मेरा आँख पहला एक छोटा हो चुका था और दूसरा मेरा फेस जो वन साइडेड टेढ़ा हो रहा था धीरे-धीरे। पर ये अचानक नहीं हुआ था। मतलब सुबह में मैं उठी थी ना, तो मेरा आँख पहले ये आँख से स्टार्ट हुआ, उसके बाद वन साइडेड फेस धीरे-धीरे टेढ़ा होने लगा। उसके दौरान मैं बोली कि अपनी भाभी को बताई कि भाभी, जब मैं सुबह-सुबह सब चीज़ करने के बाद जब मैं ब्रेकफ़ास्ट करने गई, तो जब मैं रोटी खा रही थी ना, उस समय मैं मतलब रोटी को ठीक से चबा नहीं पा रही थी। उस समय मेरा फ़ेस बिल्कुल टेढ़ा हो गया था, धीरे-धीरे। फिर मैं भाभी को बोली तो भाभी मेरी ध्यान दी और बताई कि सच में आपका फ़ेस कुछ अलग तरह से दिख रहा है। तो और मुझे उस दिन अचानक से अंदर से वीकनेस फ़ील हो रहा था। मैं सोची कि अचानक उस दिन मेरे साथ मतलब कुछ अलग-अलग तरीक़ा से कुछ-कुछ हो रहा था, तो मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर मैंने भाभी को बताया, भाभी ने फिर घर में बोला सबको। मेरी छोटी सिस्टर है, वो मेरी स्पॉन्सर नेहा, नेहा को कॉल लगाई और बताई कि संजू के साथ ऐसा-ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। एक आँख लाल हो चुका है और दूसरी बात कि उसका फेस थोड़ा-सा टेढ़ा हो रहा है। वो उन्होंने देखा और मुझे बताया कि मेरे घर वालों को बोला कि शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो मतलब जो स्पॉन्सर नेहा थी, वो सीनियर मैम रेखा और सीनियर सर से बात करके तीनों ने आपस में डिस्कस किया और फिर मेरे घर वाले को कॉल किया और बताया कि इसको फेस पैरालिसिस का अटैक हुआ है। और उन्होंने तीनों बात करके मुझसे मिलने के लिए आए। और जब जब मैं जब तक वो लोग मिलने आए तब तक मेरा फेस जो बिल्कुल था पूरा वन साइडेड टेढ़ा हो चुका था। तो मैं नहीं मतलब मैं अंदर से बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि अचानक मेरे साथ क्या हो गया? मैं डर भी गई थी, मेरे घरवाले भी डर गए और मैं बहुत रोने लगी। तब मैम रेखा मैम मेरे घर आई और मैं ना उनका मतलब गला लग के बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी और बोली कि मैम मेरे साथ क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा। उस समय मैं हल्का-हल्का बोल पा रही थी, तो मैम ने मुझे बहुत सारा दिलासा दिया और बोला कि आप ठीक हो जाओगे, आपको कुछ नहीं हुआ। थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ है, इससे घबराइए मत। तो फिर मैं मैम की बातें सुनकर थोड़ा-सा ही मतलब लगा कि ठीक होगा। फिर अचानक मेरे घरवाले बोले कि नहीं ऐसा कुछ हो जाए, बाद में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे तो डॉक्टर के पास मेरे को ले जाया गया। डॉक्टर के पास ले जाया, डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन भी दिया और मेडिसिन देने के साथ एक्सरसाइज़ बताए, जैसे कि मुँह फुलाना और ये लिप्स अप डाउन करना और बताएँ। और वो मेरे को पहले बोलने लगे कि ऐसा-ऐसा पेशेंट आते हैं लेकिन 110% ठीक नहीं हो पाते, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ठीक हो जाओगे आप। डॉक्टर के पास जब मैं गई थी तो मेरा फेस बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था, मतलब थोड़ा नहीं था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो उस समय मैं अपने आप में मतलब बोलते हैं ना कि बहुत बुरा लग रहा था कि
मैं अचानक से कल ठीक थी, आज मेरे साथ अचानक क्या हो गया? मेरा फेस टेढ़ा हो गया, मैं आगे क्या करूँगी, नहीं करूँगी, मेरा पढ़ाई-लिखाई सारा चौपट हो गया। मतलब हर लड़की का एक ड्रीम होता है ना कि वो लाइफ़ में कुछ करे, और जब मेरा फेस ही खराब हो जाएगा, मेरा फेस टेढ़ा हो जाएगा, तो मैं लाइफ़ में आगे क्या करूँगी? वो सब सोच-सोच के मैं अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब रोती थी। मेरे घर वाले भी थोड़ा-सा परेशान देखकर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। और ये अचानक जब हुआ था ना, तो मेरे को मोबाइल या ये फ्लैश लाइट मेरे को कुछ देखना पसंद नहीं था। सबको मैं बोलती थी कि लाइट ऑफ करके रखो, मेरे सामने मोबाइल मत चलाओ, और मेरे घर वाले मुझे रोता देखते हुए उनको खुद परेशान हो रहे थे वो। बोले कि पता नहीं लड़की को अचानक ऐसा क्या हो गया, लेकिन मैम और सर ने मुझे और मेरे घर वाले को बहुत ज़्यादा समझाया, एक सांत्वना दी कि आप ठीक हो जाएगी आपकी बेटी, आप घबराइए मत। डॉक्टर की दवा मैं लेना स्टार्ट की, और डॉक्टर की दवा मैं रेगुलर ले रही थी, एक्सरसाइज़ भी कर रही थी। 2-3 दिन के बाद रिसेंटली मुझे डॉक्टर ने दोबारा फिर बुलाया, और दोबारा बुलाया तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने पता नहीं उनका ट्रीटमेंट सही नहीं था या फिर कुछ भी बोले, डॉक्टर तो जो बोलते हैं वो हर कोई मानता है। भगवान का दर्जा डॉक्टर को दिया ही है। डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम मेरे द्वारा जो मेडिसिन मैंने आपको दिया वो तुम नहीं खाई हो, ना ही एक्सरसाइज़ की हो। वो डॉक्टर मेरे पे भड़क गए और मुझे बहुत डाँटने लगे, और बोले कि तुम्हारा लाइफ़ में कभी फेस मतलब सीधा नहीं होगा। तुम मेडिसिन यूज़ नहीं कर रही। उस समय मेरा बड़े भाई भी थे और मम्मी-पापा भी थे, और रेखा मैम भी थी। तो वहाँ पे तो डॉक्टर को कुछ नहीं बोली, पर मैं बोल सकती थी क्योंकि उस समय मैं बोलने की कंडीशन में नहीं थी, क्योंकि कोई भी जब बीमार होता है या उसे कुछ तकलीफ़ होती है ना, तो वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो, और जस डॉक्टर ने मुझे जैसे गाइड किया था, मैं वैसे ही कर रही थी। और मुझे मतलब टाइम टू टाइम मेडिसिन, खाना वगैरह सारा चीज़ दिया जा रहा था कि ये लड़की तो जल्दी से ठीक हो जाए। और डॉक्टर ने मुझे जिस तरह से डाँटा और जिस तरह से कहा ना उन्होंने कि तुम्हारा अगर मतलब ठीक नहीं होगा, तुम लाइफ़ में ऐसे ही रहोगी, उनका एक बात मेरे माइंड में सेट हो गया, और वो बात सेट हो गया कि तुम्हारा लाइफ़ में कभी ठीक नहीं होगा, और हम पूरा गारंटी नहीं लेते हैं कि तुम पहले की तरह तुम्हारा फेस बिल्कुल सीधा हो जाए। हाँ, थोड़ा बहुत होगा पर पूरा नहीं होगा। उनकी एक बात मेरे माइंड में इस तरह छप गई कि मुझे लगा कि भई अगर मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी तो मेरा क्लास वग़ैरह, पढ़ाई-लिखाई और भी होता है ना, शादी का सारा चीज़ चौपट हो गया। ये सब सोच के मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ही रोने लगी। और जब मैं डॉक्टर के पास आ रही थी तो रास्ते में मेरे को माइंड में बस यही बात चल रहा था कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी, मेरे लाइफ़ में अब मेरा सब चीज़ ड्रीम खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मतलब ऐसा ऐसा मेरा कंडीशन हो चुका था। तो वो दिन शायद मैं कभी याद नहीं करना चाहती हूँ कि लाइफ़ में फिर से वो दिन आए मेरा। फिर फिर रेखा मैम एंड सर मुझे बहुत सारा समझाए और बोले कि फॉरवर्ड के प्रोडक्ट से आप ठीक हो जाओगे। उसके बाद मैंने डॉक्टर के पास जाने का डिसीज़न चेंज कर दिया, और मैं बोली कि जब मैम और सर इतना बोलते हैं कि आप ठीक हो जाओगे, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट लोग को ठीक किया है, तो मैं उनकी बातों पे बिलीव करके एंड फॉरएवर के प्रोडक्ट पे बिलीव करके मेरे घर वाले को भी समझाया, सब चीज़ बताया। उसके बाद मेरे घर वाले भी बोले कि नहीं ठीक है, और तो मेरे घर वाले भी एग्री हो गए, और मुझे आर्टिक-सी, आरजी प्लस और फॉरएवर का बी हनी वो, और आँख में एक्टिवेटर डालने के लिए कंटिन्यू रेगुलर 2-3 टाइम मेरे को सुबह मॉर्निंग मतलब सुबह में, आफ्टरनून में और इवनिंग तीनों टाइम मेरे को देते गए। फिर 1 डोज़ और बढ़ा दिया गया। और होली का टाइम था, उसमें मेरे अगल-बगल वाले को भी मतलब उतना नहीं पता चल पाया था कि मेरा फेस में भी कुछ पैरालाइसिस का अटैक हुआ है। लेकिन मेरे को 15 दिन में मतलब धीरे-धीरे 1 हफ्ता के अंदर मेरे को रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो गया। मैं पहले 2 टाइम 3 टाइम लेती थी। आरजी होता है ना, मतलब एक्टिवेटर को मैं इस तरह से डालती थी कि मेरा आँख बिल्कुल ठीक हो जाए, और मेरे को चश्मा कभी नहीं लगा था, जो कि मेरे को चश्मा लग गया था। मैं अपने आप में तो इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी कि मेरा आँख भी गया, मेरा फेस भी गया, मतलब मेरा सारा चीज़ चला गया। तो मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान थी और अंदर ही अंदर रोती थी।
पर मुझे लगा कि भाई सर मैम इतना बोलते हैं तो कहीं न कहीं इस प्रोडक्ट पे कुछ पास तो होगा। और इस फॉरएवर के प्रोडक्ट में हेल्थ रिगार्डिंग कोई भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ नहीं किया था। किया था बट ये डीओ, शैम्पू और टूथपेस्ट यूज़ किया था, पर हेल्थ के रिगार्डिंग कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं लिया था। मुझे क्या मालूम कि मेरे ही साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। और मैं जब आरजी प्लस, आर्टिक्सी और बी हनी और आँख में एक्टिवेटर डालते रही कंटिन्यू 15 दिन के अंदर मेरे को इतना अच्छा रिज़ल्ट आया कि जिस तरह से मेरा पहले फेस सीधा था, मेरी आँख भी रेडनेस चला गया, आँख का साइज़ जो छोटा हुआ था वो धीरे-धीरे बड़ा हो गया और मेरा फेस बिल्कुल सीधा अपने पोज़ीशन पे आ गया और मेरे अगल-बगल वाले भी नहीं जान पाए कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था। तो आज मैं फॉरएवर की वज़ह से बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक्स टू फॉरएवर जो मुझे इतना मतलब मेरे डिप्रेशन में जाने वाला कारण आज फॉरएवर ही है, जो मुझे फॉरएवर पहले जैसा फिर से मेरे को ठीक कर दिए। और थैंक्स टू रेखा मैम जो मुझे इतना इंस्पायर करके, इतना मोटिवेट करके और इतना मेरे को मतलब एक बोलते हैं ना कि हाथ जब आपका बड़े का हाथ आप पे हो तो हर एक मुश्किलें का रास्ता क्लियर हो जाता है। तो मैम का और सर का मेरे पे बहुत ज़्यादा ये रहता है, तो बहुत आशीर्वाद रहता है, तो उनकी वज़ह से आज मैं ठीक भी हो गई हूँ और बहुत अपने आप में बेटर फ़ील करती हूँ कि मुझे आज फॉरएवर का एक इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिला है, फॉरएवर के प्रोडक्ट मिले हैं। प्रोडक्ट के साथ-साथ मुझे एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पे मिला है, जो मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं और बहुत सारा दिलासा भी देते हैं कि आप यहाँ पे काम भी करोगे, ठीक भी होगे और आपको एक अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं हर कोई को बोलना चाहूँगी कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दो। हेल्थ अगर ठीक है तो सभी आपके अपने, अगर आपकी हेल्थ बिगड़ेंगी तो फिर कोई नहीं है। आप भी परेशान होंगे, साथ में आपकी फैमिली भी परेशान होगी। इस दौर से मैं गुज़र चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये लाइफ़ फिर से मेरे लाइफ़ में या किसी के लाइफ़ में आए। तो थैंक यू, मेरी यही जर्नी था और यही मेरी छोटी-सी स्टोरी थी। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच संजय जी। थैंक यू सर। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी आपकी, बड़ा ही अच्छा तरीके से आपने अपनी जर्नी को बताया है।